हमारे हिंदुस्तान के लोग हज कब करते हैं, पाकिस्तान के लोग हज कब करते हैं, बांग्लादेश के लोग कब हज करते हैं? जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सर में बाल नहीं, तब जाएगा हज करने। बोलो बात सही की गलत है? बोला बूढ़ हो थुर थुर भाई जी अभी तब हज करेंगे भाई। वो मेहनत है, वो जो 5 दिन है मिना मुजदलिफा का मैदान और कुर्बान जाओ। जब ये है बूले नहीं सके जी वहां दौड़ते की वो मुंह एक बार हर फिक्री करती। कुर्बान जाओ वो मदीना की सरजमीन जहां पर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मक्का में, मदीने में आराम फरमा रहे हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, जो चला गया वहां से आने को जी नहीं चाहेगा कि हम मदीना से वापस चला जाएं, हम मक्के से फिर हिंदुस्तान चले जाएं। जी तो यही करेगा कि काश मेरी मौत अगर यहाँ आ जाती तो मैं मक्के में अगर मर जाता तो जन्नतुल मुअल्ला में मैं दफन होता, मदीने में अगर मेरी मौत हो जाए तो मैं जन्नतुल बकी में मैं आराम करूं। कुर्बान जाओ खुश नसीब है वो लोग जिसको वहां पर मौत आ जाती। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, पहली फुर्सत में हज फर्ज है तो हज करो। अच्छा ठीक है, हज फर्ज नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास उतनी जमीन भी नहीं है, हज फर्ज नहीं है, तो कम से कम उम्रा तो करो अल्हम्दुलिल्लाह। वो प्यारी जगह तो अपनी आंखों से कम देखो अल्हम्दुलिल्लाह। वो मक्का की सरजमीन और बहुत प्यारी हदीस अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारा मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह ने माल दिया, दौलत दिया, हज फर्ज था, हज नहीं किया, सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं किया कि पैसा खर्च हो जाएगा, 4 लाख 3 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, ये 3-4 लाख रुपए रह गए जाएंगे, 2 बीघा 4 बीघा जमीन खरीद लेंगे, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे। कौन जाएगा मक्का मदीना पैसा खर्चा करने? मर गया, हज नहीं किया। तो सुनो, वो मुसलमान होकर नहीं मरा है। आमिना के लाल गुंबद खजरा माराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, वो कंजूसी बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया, तो मुसलमान होकर नहीं मरा, या तो यहूदी की मौत मरा या तो नसरानी की मौत मरा। इंशाअल्लाह जिसके ऊपर फर्ज है करेंगे, अरे करेंगे, बोलिए ना, हाथ उठाइए ना इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठाइए। और मैं तो लोगों से कहना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हज करना बड़ा आसान है मेरे भाइयों। ये आपके सामने नाज़िम जलसा हर साल कम से कम मैं समझता हूँ कि 100 से 150 आदमी को ये हज में भेजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं, कारी साहब को फोन कर दीजिए, पासपोर्ट नहीं है ये बनवा देंगे, जो भी झमेला, सिर्फ आपको इनसे राब्ता रखना, आपको कहीं दौड़ना नहीं है, सारा काम ये करवा देंगे। इससे आसान रास्ता और कहां मिल सकता है? अल्लाह तौफीक दे। लेकिन अफसोस का मकाम है, अल्लाह अकबर कबीरा। इंडोनेशिया के मुसलमान देखो, इंडोनेशिया का मुसलमान है, अल्लाह अकबर कबीरा, नौजवान पहले हज करता है फिर बाद में निकाह करता है। पहले इंडोनेशिया का मुसलमान नौजवान है, पहले हज करेगा, अगर हज फर्ज है तो पहले हज करेगा फिर बाद में निकाह करेगा। हम राजनी पहले बिहा करीजिए, बाद में हज देख लो थी, बिहा जरूरी जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये जो शेर है, अच्छा देखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील की दोस्ती, अरे बोलो भाई, बखील की दोस्ती नहीं हो सकती है। अच्छा, बखील के भी क्वालिटी हैं, बखील के क्वालिटी हैं, बखील के 4 क्वालिटी हैं, गिनती करा। बखील कितना बिली? अरे जल्दी बोला। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, कितना बिली? बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। जे बखील आछे बखील जन्नतत जाबे ना, एटा कोता आमी कोची ना, अल्लाह नबीर फरमान आछे, हदीसे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो बखील है, जो कंजूस है और कुर्बान जाओ, वो जन्नत में नहीं जाएगा।
अल्लाह की दोस्ती उससे नहीं हो सकती है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने के वाले को पसंद करता है। इसलिए लोगों, इसीलिए बखीली नहीं करना है। अच्छा, उम्रा सस्ता है, उम्रा महंगा नहीं है। उम्रा अगर हज फर्ज नहीं है, अगर आप चाहते कि हम उम्रा कर लें तो सस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख 1 लाख 1.5 लाख में आप उम्रा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हजरत 1.5 लाख में 1 लाख में, हम वो समझ में मिनिमम समझिए। अब कौन आदमी कितना गरीब है जो 1 लाख रुपए नहीं चाहता हो कि 1 लाख रुपए हम खर्च करें। ठीक है, मेरी बीवी है, हम उसको भी साथ ले ले अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख रुपए को 15 दिन 20 दिन का टूर है अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का भी घूम जाएं, मदीना भी घूम जाएं। अरे मक्के में वो मस्जिद हराम है। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। और कुर्बान जाओ, वो मस्जिद हराम है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद हराम में 1 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 1 लाख रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। अब वहीं से मक्का से मदीना, देखिए हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं मक्का मदीना। देखिए मक्का अलग है, मदीना, मक्के और मदीने के दरमियान में फासला है, कम से कम 450-500 किलोमीटर की दूरी है। बस समझ लिए, यहाँ मक्का है तो कलकत्ता में मदीना है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अभी बहुत सारी सहूलतें हैं। 2012 में जब हम लोग गए थे तो उस वक्त बस से सफ़र किए थे, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का बस से। अभी तो मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन वहाँ की सरकार गवर्नमेंट ने कर दी है। वो 2-3 घंटे, 2 घंटे 10 घंटा का सफ़र 2 से 3 घंटा के अंदर में तय हो जाता। क्या है? ओहो, बड़ा आसान है। अल्लाह तौफीक दे, इंशाल्लाह जाएंगे। पूरा मजमा तैयार है। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या कहा? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। सखी बनो, मुसलमान सखी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। एक बात। दूसरी जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा, दुनिया में अगर मेरे नाम से तुम खर्च करोगे तो मेरे यहाँ 1 का बदला 10 है। 1 का बदला कितना है? 10 है। मन जाआ बिल हसनते फलहू अशरो अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है 1 का बदला 10। ये अल्लाह कुरान में कह रहा है 1 का बदला 10। और हदीसों के अंदर में अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में 1 रुपया खर्च करेगा, अल्लाह उसे 7 लाख रुपए खर्च करने का सवाब अता फरमाए। 1 रुपया का बदला 7 लाख। 1 रुपये का बदला 7 लाख। मुसलमानों, 7 लाख।
आप अगर हज करने जाते हैं ये अल्लाह के रास्ते में खर्च है, आप अगर उम्रा करने जाते हो ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है, बीवी को खाना खिला रहे हो ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है, बच्चे को खाना खिला रहे हो ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है, मस्जिद बना रहे हो ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है, मदरसा बना रहे हो ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। कुर्बान जाइए, बीवी बाल बच्चों को खाना खिलाना ये भी तो सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मतला, एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो आपके समातों के हवाले में कर दूं, सुना दूं? सुनेंगे? जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, वहां देखा बोली ये सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। भाई ये सब तो बेहोश और मदहोश है। अरे मथा में दर्द छी तो टेबलेट खवा की गर्दने काटी फेंकी दो, बोलो झमेले खत्म भाई। आमीन बोलना है। क्या बोलना बोला? नहीं समझो मेरे बच्चों, कब समझोगे? आमीन कहाँ बोलना है, सुभान अल्लाह कहाँ बोलना है, माशा अल्लाह कहाँ बोलना है, तो समझोगे नहीं। अगर समझ नहीं पाते हो तो इमाम साहब से पूछो, कारी साहब से पूछो, मुफ्ती साहब से पूछो कि हजरत सुभान अल्लाह कहाँ बोलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ बोलना चाहिए, माशा अल्लाह कहाँ बोलना चाहिए, आमीन कहाँ बोलना चाहिए। अब एक आदमी लोगों को दुकान में जमा कर लिया कि अब चला हम दो नया दुकान खोलना से तुरंत दुआ करिए, चला। सब लोग जमा हो गए। कौन ची दुकान खोल की हो? बोली दुआ क्या करती? बोली दुआ हम मैं करूँ। बोली साहब की जरूरत नहीं है, तुरंत खाली आमीन बोलिया। बोला ठीक है। दुआ किया, अल्लाह मैंने नई दुकान खोली है, या अल्लाह दिन में भी ग्राहक हो, रात में भी ग्राहक हो, 24 घंटा ग्राहक हो। पीछू से एक आदमी बोलियो आमीन मत बोलियो, ये कफन खोले दुकान खोल, कफन बेचने का दुकान खोला, आमीन बोलवा टपकी जो आमीन बोलबेन। की बोलबेन? जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, मौत भी। अरे आमीन बोलो नहीं? आमीन। असल आमीन बोलेगा कहाँ? ये मौत का शेर है। अब मौत से डर तो सबको ना है। आप जलसा जी है, कहीं आमीन बोलना, कहीं यही टपकी गिला। वो मौत कितनी प्यारी मौत होगी जो मदीने में आ जाए। हा नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना कारी नियाज साहब दामद बरकातुहुम अलहम्दुलिल्लाह अभी उम्रे से आए हैं और 70 लोगों को अपने साथ ले गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 70 लोगों की जमात, और अगले साल की फिर तैयारी हो रही है। और उस तैयारी में हजरत का हुक्म है कि आपको भी चलना है। तमाम उलमा किराम की जमात जाएगी अररिया के सरजमीन से, कुर्रा जाएंगे, आइम्मा जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा जाएंगे, हुफ्फाज जाएंगे, सामईन जाएंगे, और वही जाकर एक जलसा करेंगे। सुभान अल्लाह वल्लाह। उसमें सलाम साहब सारे फेरी से इंशाअल्लाह तैयार है हबीब में रोज़े रसूल के पास। हाँ मैंने कहा कि हजरत इंशाअल्लाह मैं तैयार हूँ, भी हो चुका है मेरा, और मैं अकेले नहीं जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बीवी को भी लेकर जाऊं और अपने बच्चों को भी लेकर जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भाई दुनिया में क्या रखा है, ये दुनिया में क्या रखा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो लेना है ले लो। कहाँ के लिए? जो लेना है ले लो, दुनिया एक बाजार है। जो लेना है ले लो वहां के लिए, ये बाजार फिर एक दिन बंद हो जाएगा। कहाँ के लिए? ससुराली के लिए? वहां के लिए
अल्लाह के यहाँ के लिए, आखिरत के लिए, कब्र के लिए, हश्र के मैदान के लिए जो लेना है दुनिया से ले लो। एक दिन ये आंखें बंद हो जाएगी, सांसें रुक जाएगी, अल्लाह अकबर कबीरा, मौत आनी है वो आकर रहेगी। ये शेर समात पाइए। मौत भी मेरी लिखी दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। और दूसरा शेर, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। मेरे बच्चों, दीन सीखो, कब सीखोगे? दीन सीखो, कब सीखोगे? बहुत सारा नौजवान इसमें ऐसा है जिसके सर पे टोपियां नहीं है। बताइए, मोबाइल 80-50 हजार का मोबाइल लेकर बैठा है और जलसे में आया है और सर में टोपी है ये नहीं। अरे टोपी नहीं झलोन, रुमाले बांध लेता, रुमाल नहीं झलोन, बिहा जे कर लात जे पगड़ी बांध लाल है, पगड़ी बांधने का बीता। ये अफसोस का मकाम है। नौजवान टोपी पहनना नहीं चाहता है, ये नबी की सुन्नत है टोपी पहनना। अल्लाह अकबर कबीरा, मुसलमान का पहचान, मुसलमान की पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू संजीदा हो जाओ। दीनी मजलिस है, थोड़ा इसका लिहाज रखा जाए। मस्जिद हो, मदरसा हो, जलसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर बैठो, कम से कम मैं तो ये कहता हूं कि आपके सर पे हमेशा टोपी रहनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान की ये पहचान है, इस्लाम का ये पहचान है, टोपी हमारे सर पे है। कोई भी आदमी, कोई भी वो कौम का आदमी हो, कोई भी आदमी देखेगा वो कह देगा ये मुसलमान है। इसी को हम लोग छुपाते हैं। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। इस मजमे के अंदर में कितने लोग हज किए हैं, जरा हाथ उठाइए तो हम देखना चाहते हैं। हाजी साहब जो है, जो हाजी साहब है वही हाथ उठाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हो तो कहाँ जी को सबसे पहला बिस्मिल्लाह, आपका स्टेज ही है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। देखिए हमारे स्टेज पर हैं जी जी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पर हैं, लेकिन पिंडालम को हाजी साहब नजर नहीं आए। ये अफसोस का मकाम है। ये सिसोना की बस्ती की सरजमीन है, जोकी का इलाका है, अमीर कबीर लोग, दिल वाले लोग रहते। हमें अफसोस है कि अल्लाह ने जिसके ऊपर हज फर्ज किया और सिर्फ वो बखीली की वजह से हज ना किया, ये अफसोस का मकाम है। देखिए, ये हज जो है ये फर्ज है। हज क्या है? जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, रमजान उल मुबारक के महीना का रोजा रखना फर्ज है, अल्लाह ने पैसा दिया तो ज़कात का देना फर्ज है। उसी तरीके से अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया, दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, हज फर्ज है। एक बार हज करना फर्ज है। अगर हज किए बगैर मर गए, अच्छा इसमें देखिएगा, उर्दू नहीं समझते, बांग्लादेशी समझते हैं ना, तो ये तो आज बंगले में तकरीर करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये एक बात बताइए, पिंडाल में जगह खाली है कि नहीं है? बोलिए, है ना? अच्छा, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? अरे बोला नहीं हो? देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे ले कुछ नहीं दिल की से होगा नहीं कर। अरे जो लोग खड़े हैं, अल्लाह बैठे ले कुछ नहीं तो कम बाबू बैठा, अरे बैठो ना, जल्दी बैठो ना। अल्हम्दुलिल्लाह देखो, अब देखो सब पढ़ा लिखा बच्चा है मेरा, सब नौजवान पढ़ा लिखा है, अभी सब बैठ जाएगा माशाल्लाह। ये देखो देखो देखो, पलट के देखो, सब बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह।
एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है, बताइए। जल्दी बैठ जाए। वाह, सारा मजमा बैठ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, एकदम बैठ जाइए। এ বাবু বসে যাও, ওখানে ভালো করে বসে যাও, আমি তোমার জন্য भी दुआ করব। अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा जी लगा कर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे जलवाबाद हमारे दोस्त हज़रत मौलाना ज़ियाउल्लाह ज़िया साहब दामद बरकातुहू, मुफ्ती नोमान अख्तर साहब, शायर हिंदुस्तान, अब यूँ कहीं उस्तादुश शोरा जनाब हज़रत कारी जमशेद जौहर साहब दामद बरकातुहू, हज़रत कारी ताबिश रेहान साहब, हज़रत मौलाना फैयाज़ राही साहब दामद बरकातुहू, हमारे चतुर्वेदी साहब हज़रत मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी, दो चतुर्वेदी आपके स्टेज पे बैठे हैं। मैं किनका नाम लूँ, किनका नाम मैं छोड़ूं, इसलिए कि जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। बस इनके चेहरे को आप देखते रहिए और अपने नामाए अमाल में नेकियां जमा करते रहिए। माशाल्लाह भाई जमशेद साहब बजाज शोरूम जोकीहाट, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी 11,000 रुपए फोन पे किया। देखिए फोन पे कर दिया। मैंने आपको पहले कहा था नकद है, नकद कैश दे दीजिए। नकद कैश नहीं है, परेशान नहीं होना है। मोबाइल है, मोबाइल में फोन पे है, फोन पे दे दीजिए। पेटीएम है, पेटीएम दे दीजिए। गूगल पे है, गूगल पे दे दीजिए। पैसा नहीं छोड़ नाम लिखा था, पैसा नहीं दो धान दादा। गेहूं दे दीजिए, चावल दे दीजिए, आटा दे दीजिए, दाल दे दीजिए। खाली चाहिए, खाली देने के लिए तैयार है, यहाँ लेने के लिए बैठ बैठ। अरे 1 बीघा जमीन ही लिखवा दे वक्फ कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। सारे जमींदार ऐसे भी हैं, बाप दादाओं ने दिया है, वक्फ किया है। पूरे हिंदुस्तान में आज ये उन्वान, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा हाईलाइट है, वक्फ। ये हमारे स्टेज पे उस्ताद शुरा जनाब जमशेद जौहर साहब बैठे हुए हैं। जनाब भाई मुंतशिर साहब ने, ये देखिए, ये मस्जिद हो रहा था लेकिन उन्होंने जमा कर दिया। भाई मुंतशिर ने 11,000 रुपए। माशाल्लाह। इसी सीजन में रांची में जलसा था, मस्जिद को शहीद करनी थी, छोटी मस्जिद थी, शहीद करके बड़ी मस्जिद बनानी थी। अब यकीन करेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, 1,13,00,000 रुपए चंदा हुआ। 1,13,00,000 लोगों ने, अल्लाह अकबर कबीरा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ भाई। 2 घंटा मैंने तकरीर की, मैं थक गया, मैं बैठ गया। देने वालों की लाइनें लगी की लगी रही। 1 करोड़ कई लाख रुपए वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्शन हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मुसलमानों, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरे रास्ते में खर्च करो, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। कुरान पढ़ो ना, कुरान में अल्लाह यही तो इस आयत में कहता है कोई ऐसा, मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, कर्ज़े हसना मांग रहा है। तो सोचिए अल्लाह कर्जा वापस करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, करेगा। अल्लाह कर्जा किसी का रखेगा? नहीं रखेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखेगा, इसका बदला यहाँ भी देगा। और वहां तो इनाम है ही है, वहां तो जन्नत है ही है, वहां तो जन्नत में महल है ही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जनाब भाई मुंतशिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह सिसोना के हैं। 11,000 रुपए इन्होंने दान किया है। या अल्लाह हमारे भाई मुंतशिर साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह मुंतशिर बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, दुकान मकान में बरकत दे। या अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सारा मकाम अता फरमाए। अच्छा कतो जन हो लो? 11 हमको कितना चाहिए था? 10 चाहिए था, 11 हो गया। 11 बल्कि 12वां भी मेरे सामने है, फिर 15 पुराना होगा। ये लीजिए आप, है माशाल्लाह। देखिए तबारक साहब टेंट वाले, अपने वालिद मरहूम अलीमुद्दीन साहब, इनकी तरफ से इस साल सवाब के लिए 11,000 रुपए, ये तबारक लीजिए। टेंट वाले। और दानिश बाबू ने 700 रुपए दिया है, बड़ी दानिशमंदी के साथ माशाल्लाह। अल्लाह दानिश बाबू की दानिशमंदी कबूल फरमाए। अलीमुद्दीन मरहूम सिसोना के माशाल्लाह। ये है दानिश बाबू तबारक टेंट करबला। वाला, अल्हम्दुलिल्लाह तबारक टेंट वाला। दानिश आलम करबला पेट्रोल पंप जो है, एचपी पेट्रोल पंप, उन्होंने 700 रुपए दिए। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए।
है भाई 12 हो गए 13 हो ये गए लीजिए मुखिया हाशिम साहब ने 5000 दिया माशाल्लाह। माशाल्लाह 13 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मुखिया हाशिम साहब अल्लाह हमारे मुखिया हाशिम साहब को भी दान कबूल करे या अल्लाह उनकी भी उम्र में सेहत में जिंदगी बरकत दे या अल्लाह आमीन, उनके आमीन। वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह मेरे भाई कितने हुए 13 हो गए। अरे 13 जन हो लो। कुरान में सजदे कितने हैं 14। एक आदमी और तैयार एक आदमी और तैयार हो जाए। कोई माँ का चहीता बेटा हो लाडला बेटा हो कलेजे का टुकड़ा बेटा हो माँ बाप का लखते जिगर बेटा हो इंशाल्लाह। ए बाबू बैठ जाओ बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह 14वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ। 14वां नंबर मेरे सामने आ चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बदियुज्जमा भाई उर्फ बादल साहब वार्ड कमिश्नर हैं वार्ड नंबर 11 के 10,000 रुपए इन्होंने दान किया है। या अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो या अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में अला सलाम मकाम